अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर में क्रिकेट शायकीन की नज़रें पाकिस्तान और भारत के मैच पे हैं। और कोई नई बात भी नहीं है, लेकिन पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन हर दफ़ा की तरह सनसनी इस बार भी नहीं है। तो वी लॉग के आगाज़ में पाकिस्तान के लिए बहुत सी दुआएं, और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। और अभी तक जो मैच है वो थोड़ा रूखा रूखा ही है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले जो ओवर्स हैं और आने वाली इनिंग्स हैं उसमें मैच किस तरफ जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बात बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत में। और अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खासे मुतहर्रिक हैं, और ये क्रेडिट तो पीटीआई को जाता है कि जिस तरह सोशल मीडिया पे उन्होंने खुद को एक्टिव रखा हुआ है। और ये भी एक हकीकत लगती है समटाइम के जो कन्वेंशनल मीडिया है, टेलीविज़न अखबारात हैं, वो सोशल मीडिया के आगे ढेर हो गए हैं। और पाकिस्तान की सियासी जमातों में जब हम तकाबुल करते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाता है कि किस तरह उन्होंने अपने तमाम मामलात को सबसे आगे रखा हुआ है। लेकिन अब मामला ये है कि जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो बैरिस्टर जैफरी हैं, इंतहाई मुतनाज़ वकील हैं, उन्हें अपना वकील मुकर्रर किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो ट्विटर हैंडल है उससे इस बात का इदराक भी किया है। जो बैरिस्टर जैफरी हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनको शोहरत उस वक्त मिली जब ये शातिम रसूल अहमद रुश्दी के वकील बने। और ये पाकिस्तान मुखालिफ जाने जाते हैं। इनके फॉलोअर्स की जानिब से भारतीय लॉबिंग फर्म्स के साथ गहरे रवाबित हैं और साजबाज जैसे संगीन इल्ज़ामात भी हैं, और पाकिस्तान की रियासत को जालिम रियासत कहते रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अब किन मामलात को लेकर इन्हें वकील मुकर्रर किया है, ये अभी मालूम होना बाकी है। सबसे पहले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, पीटीआई का ये बयानिया है, आपको पता है। फिर इसके साथ साथ जो अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं, अगर हम बात करें तो एक पेशी पे साहब जाते हैं, फिर उसके बाद एक पेशी पे 7-7 8-8 ज़मानतें मिल जाती हैं। और अक्सर तो ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो यहाँ पे और भी बहुत से टोटके आजमाए जाते हैं इंसाफ लेने के लिए। काले बकरे भी दिए जाते हैं, और भी मामलात हैं। फिर 9 फरवरी शहीदों और फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का जो मामला है उस पर भी ये बात की जाती है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर कोई जज साहब फेवर में फैसला दे दें तो उनकी बल्ले बल्ले है, अगर कोई खिलाफ दे दें तो उनके खिलाफ एक तूफान खड़ा हो जाता है। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि पहले तो ये बताया जाए कि खान साहब ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि आपने जानबूझकर एक ऐसे शख्स को अपना वकील मुकर्रर किया जिसके बारे में मुसलमानों के जज्बात अच्छे नहीं हैं। और ये मुसलमान दुश्मन कुव्वतों से मदद भी अगर लेना आप चाह रहे हैं तो उसका मकसद क्या हो सकता है। फिर इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो आपकी जमात के रहनुमाओं ने अवाम को बगावत के लिए उकसाया या नहीं उकसाया, लेकिन आपकी जानिब से एक पूरी कैंपेन चलाई गई अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब जब सवाल मेरा आपसे ये बनता है, आज के दिन मुझे अल्लामा खादिम बहुत याद आए हैं। उनकी जो अंदाज़े सियासत है, अंदाज़े तकल्लुम है, उससे हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो नामूस रिसालत के लिए उनकी काविशें हैं या उनकी जो नीयत थी, मैं ये समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे मेरी ये राय है कि जो उनका जनाजा था उसने इस बात को अयां किया कि वो इंतहाई नेक नीयती के साथ इस मिशन पे थे। फिर उनके साथ आपकी जब हुकूमत थी, उनकी जमात के साथ आपने क्या किया, चौक यतीम खाना में क्या हुआ, मस्जिद रहमत लिल आलमीन में क्या हुआ, ये सब भी हमें मालूम है। लेकिन आज एक ऐसे शख्स को आपने वकील बना दिया जिसके बारे में कोई राय इतनी अच्छी नहीं है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? वो मुझे तो याद पड़ता है कि जब आपने यूएन जनरल असेंबली से खिताब किया और उस वक्त आपने इस्लामोफोबिया से मुतालिक बात की, तो यकीन मानिए कि दिल बाग बाग हुआ, आप पे रश्क आया, आप पे फख्र हुआ। लेकिन अब अगर आप एक ऐसे शख्स को अपना वकील मुकर्रर करते हैं तो क्या ये तजाद नहीं? लेकिन ये जो बैरिस्टर रॉबर्टसन जेफरी हैं, इनका तो इस पे पूरा मुकदमा है, और इन्होंने तो कहाँ कहाँ मिलाइन नहीं किया पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की रियासत को। मकसद कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या अगेन जब अमरीकी साजिश का मामला, आपने पहले उसको उछाला, फिर आप उससे पीछे हटे, उसको फिर दोबारा उछाला, और फिर अब वो हल नहीं हुआ तो आप एक ऐसे लॉबिस्ट को, ऐसे वकील को ला रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचे? या आप समझते हैं कि ऐसे मामलात या इस अप्रोच के साथ आप पाकिस्तान की मौजूदा
अशराफिया तो नहीं मैं कहूँगा, वो तो आप लोग कहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पे और बाकी जो लोग हैं उन पे दबाव बढ़ा सकें, क्या ये इसकी स्ट्रैटेजी है? फिर वो केस कौन से हैं जिसमें आप इनको ला रहे हैं? इसका मकसद क्या है? एक जानिब आपने हजारों डॉलर लाखों डॉलर दे के लॉबिंग फर्म हायर की अमेरिका के साथ ताल्लुकात हल करने के लिए, एक जानिब आप जो हैं वो अमेरिका के सब कुछ मिनवन मानने को तैयार हैं, दूसरी तरफ आप एक ऐसे शख्स को अपने साथ में ला रहे हैं या उसके साथ मिल रहे हैं या उससे मदद या ताउन चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज हैं जिसके साथ कनेक्शन में हैं। इन सब बातों का मकसद क्या है? ये वो सवालात हैं जो मैं पाकिस्तान के अवाम के सामने रखता हूँ, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हम लोगों के जज्बात इस मामले में बहुत बहुत हसास हैं, और इसको ज़रा आपको सोचना होगा वैसे ये, और इसका जवाब भी चाहिए कि ऐसे शख्स को अपना वकील मुकर्रर करना, उसके बाद अपने ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसकी तरवीज करना, उसको सामने लाना, इसका मकसद क्या है? ये ज़रा आप बता दीजिए, यही मेरा आपसे सवाल है। दूसरी जो अहम बात है, वो परवेज़ इलाही साहब से मुतालिक बहुत बात की जा रही है, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि एक बात हमारी भी समझ में आती है। वैसे तो हमारे दोस्त हैं यासिर रशीद, उन्होंने ये कहा है कि जो अटक जेल तो शायद उन्हें किसी कोई पैगाम दे के भेजा गया है, लेकिन अगर वाकतन ऐसा है तो वो पैगाम क्या हो सकता है? लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई पैगाम है, कोई बातचीत होती है, तो फिर वो जो 9 मई को हुआ है, फिर वो लोग कल आप देखें तो सरगोधा से ताल्लुक़ रखने वाला 29 साल मेजर आमिर वाना में शहीद हो गए। साथ ही साथ साहिवाल के सिपाही जो हैं वो भी उनके साथ शहीद हुए। तो मेरा सवाल ये है कि ये बहुत बड़ा मामला होगा अगर आप कोई साजबाज या कोई कोई पैगाम रसानी हो रही है। 9 मई को लोग नहीं भूलेंगे, पाकिस्तान की फौज के जो शहादा के लवाहिकीन हैं, पाकिस्तान के मुहब्ब वतन शहरी हैं, वो इसको नहीं भूलेंगे। और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, इसको हमें समझना होगा। और आई थिंक इन बातों को भी हमें जहन में लाना होगा। बहरहाल देखते हैं, अब हमारे दोस्त जो हैं उनकी प्रिडिक्शन किस हद तक दुरुस्त है, इत्तला किस हद तक दुरुस्त है। आज के वीलॉग से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।